नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं ओम कसारा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने अपने ही प्रधानमंत्री कार्यालय को चेताया है कि वो हर मामले में चीन का अंधानुकरण करने की बजाय पाक चीन संबंधों व नीतियों की नए सिरे से समीक्षा करे। ऐसा इसलिए क्योंकि यदि पाकिस्तान चीन का पिछलग्गू बनकर उसके इशारों पर ही नाचता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब पाक भी चीन की ही भांति पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ जाएगा। साथ ही उसे भी आर्थिक महाशक्तियों के गुस्से का सामना करना पड़ेगा जो कोविड-19 महामारी के दौरान भारत के साथ आक्रामक तेवर के चलते चीन का वैश्विक बहिष्कार करने को संकल्पबद्ध हो चुके हैं। पाकिस्तान पर बढ़ते दबाव का पहला संकेत तब मिला जब यूरोपीय यूनियन ने पाक एयरलाइन PIA पर बैन लगाते हुए उसके विमानों को यूरोप में उतरने की इजाज़त नहीं दी। हालांकि पाकिस्तान ने यूरोपीय यूनियन को यह समझाने का भरसक प्रयास किया कि अंतर्राष्ट्रीय क्वालिफाइड पायलट्स ही उन मार्गों पर उड़ान भरेंगे, लेकिन EU ने कुछ भी सुनने से साफ इनकार कर दिया। पाकिस्तान को चीन का हमजोली बनने का खामियाजा सिर्फ वैश्विक स्तर पर ही नहीं अपितु घरेलू मोर्चे पर भी भुगतना पड़ रहा है। पाक के कब्जे वाले बलूचिस्तान, गिलगित और बाल्टिस्तान में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के निर्माण में जिस तरह से प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन किया जा रहा है, उससे क्षेत्रवासियों में जबरदस्त गुस्सा व्याप्त है। चीनी कंपनियां इस काम के लिए स्थानीय लोगों को नौकरियां देने के बजाय चीन से सस्ते मजदूर बुलवा रही है, जिससे क्षेत्रीय निवासियों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। यही नहीं, चीन द्वारा अपने पड़ोसी देशों पर जमाई जा रही धौंस पट्टी के कारण यहाँ के लोगों में गहरे तक यह बात पेट कर गई है कि समय आने पर चीन पाकिस्तान पर भी कब्जा जमा लेगा। इस आशंका को अमली जामा पहनाने के लिए चीन ने अपने उत्पादों से पाकिस्तानी बाजारों को पाट दिया है। पाक के राजनेताओं व अधिकारियों को येन केन प्रकारेण अपने जाल में फंसाकर बलूचिस्तान के गैस, सोना, कोयला, तांबा व सल्फर आदि के विशाल प्राकृतिक भंडारों पर अप्रत्यक्ष रूप से अधिकार कर लिया है। ग्वादर बंदरगाह को विकसित करने के नाम पर बहुत ही ऊंची ब्याज दर पर पाकिस्तान को कर्ज देकर अगले 40 सालों तक इस पोर्ट को संचालित करने का जिम्मा भी चीन ने हासिल कर लिया है। इस दरमियान यदि पाकिस्तान कर्ज चुकाने में असफल रहा तो ग्वादर बंदरगाह पर चीन का वैसे ही अधिकार हो जाएगा जैसे श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर चीनी कब्जा हो चुका है। इतना ही नहीं, सामरिक रूप से अति महत्वपूर्ण ग्वादर शहर में चीन अपनी कॉलोनी बनाकर 5 लाख चीनियों को यहाँ बसाने की तैयारी कर रहा है। संपूर्ण दक्षिण एशिया में अपनी तरह की यह पहली कॉलोनी होगी जिसके पूर्ण हो जाने पर ग्वादर शहर में सिर्फ चीनी नागरिक ही रह सकेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि चीन अब पाकिस्तान को अपने उपनिवेश के रूप में इस्तेमाल करने लग जाएगा। उधर चीन में रहने वाले उइगर मुसलमानों पर जो बर्बर अत्याचार किए जा रहे हैं, वो भी पाकिस्तान के कई धार्मिक व्हाट्सएप ग्रुप में जोरदार चर्चा का विषय बने हुए हैं। लिहाजा इन तमाम कारणों के चलते आम पाकिस्तानी के मन में चीनियों के प्रति एक स्वाभाविक आक्रोश पनप रहा है, लेकिन सेना व सरकार के दबाव के चलते वो अपना मुंह बंद रखने को मजबूर हैं। यही नहीं, पाकिस्तानी अधिकारियों ने पाक मीडिया को यह सख्त निर्देश दे रखे हैं कि वो चीन के खिलाफ कोई भी खबर प्रकाशित नहीं करे। इससे जाहिर होता है कि चीन ने पाकिस्तानी सरकार को पूरी तरह से अपने पंजे में जकड़ लिया है। यही वजह है कि चीन के एक कहने मात्र पर पाकिस्तान ने भारत से लड़ने के लिए LOC पर अपने 20,000 सैनिक भेज दिए, जबकि हकीकत यह भी है कि पाकिस्तान ने वर्ष 1948, 1965, 1971 और 1999 में भारत से कुल 4 युद्ध लड़े और सभी में पाक की करारी हार हुई। पाकिस्तान की इतनी दुर्दशा होने और लाख गिड़गिड़ाने के बावजूद चीन ने किसी भी युद्ध में पाक सेना की कोई मदद नहीं की। इसके बावजूद बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तर्ज पर पाकिस्तानी सरकार अपने मुल्क को
भारत चीन युद्ध में झोंकने पर आमादा है, जो वर्तमान परिस्थितियों में सिवा बेवकूफ़ी के और कुछ नहीं है। तो इस बुलेटिन में इतना ही। यदि ये आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर अवश्य करें और आपके अपने यूट्यूब चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।